ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री मंगलवार 18 जून को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब फसल का डिजिटल सर्वे होगा। किसानों की फसलों की पूरी जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज की जाएगी। और बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद कल पहली बार पहुंचेंगे बिलासपुर। आभार रैली में होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 18 जून को वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 के माध्यम से अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। आप अपने विचार नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी पर प्रादेशिक भाषाओं में किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि माओवाद का खात्मा करना हमारी सरकार की प्राथमिकता में है और माओवादियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। कल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में गृह और जेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नियत निल्ला नार योजना के तहत पुलिस कैंपों के 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नहीं होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस विभाग को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून और व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा के साथ ही अवैध शराब से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेश के नाम पर लोगों से पैसा वसूलने वाली चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर इन कंपनियों से निवेशकों को उनकी राशि जल्द लौटाई जाए। श्री साय ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में अनुसूचित जाति कल्याण थाने खोले जाएंगे। साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्यवाही भी जल्द की जाएगी। बैठक में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आज विधायक और संसदीय दल के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों की विभिन्न बैठकें आयोजित की गई। इन बैठकों में पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इस अवसर पर आगामी 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। यह तय किया गया कि 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मंडल और जिला स्तर पर मनाया जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए संगठन के माध्यम से तैयारी में जुट गई है।
कल बस्तर संभाग के अबुझमाड़ इलाके में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवान नीतेश एक्का को आज 4थी बटालियन माना में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देकर ससम्मान उनके गृहग्राम जशपुर जिले के चिरईडांड के लिए रवाना किया। श्री साय ने इस दौरान शहीद जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही हमने माओवादियों के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है और हम निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज रायपुर के एक निजी अस्पताल पहुंचकर कल हुई मुठभेड़ में घायल जवानों से भी मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय शहरी विकास और आवास राज्य मंत्री बनने के बाद कल पहली बार बिलासपुर पहुंचेंगे। श्री साहू बिलासपुर में आयोजित होने वाली आभार रैली में शामिल होंगे। आभार रैली के दौरान रेलवे स्टेशन से नेहरू चौक सहित कई स्थानों पर केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत किया जाएगा। श्री साहू श्री राम मंदिर तिलक नगर में अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे, जहां भाजपा और कई सामाजिक संगठनों द्वारा उनका सम्मान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब फसल आच्छादन का डिजिटल सर्वे होगा। इसके आधार पर किसानों की फसल की पूरी जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज की जाएगी। दिल्ली से आए कृषि विभाग के अधिकारियों ने आज नया रायपुर में राजस्व विभाग के मास्टर ट्रेनरों को डिजिटल क्रॉप सर्वे का प्रशिक्षण देते हुए बताया कि जियो रेफरेंसिंग तकनीक के माध्यम से इस वर्ष से डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। डिजिटल सर्वे की जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल में किसानों का पंजीयन होने के बाद उन्हें एक फार्मर आईडी दी जाएगी। इस पोर्टल में किसानों द्वारा लगाई गई फसल के साथ साथ उन्हें आवश्यक खाद और पानी की मात्रा की भी जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के किसानों को अब न केवल जमीन बल्कि जमीन में लगाई गई फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विश्व सिकल सेल दिवस पर 19 जून को प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में सिकल सेल जागरूकता शिविरों का आयोजन होगा। इसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, ग्राम पंचायतों तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, विभागीय छात्रावास, आश्रमों और अन्य विद्यालयों में आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसके अलावा सभी कलेक्टरों, सहायक आयुक्तों और परियोजना प्रशासकों को पत्र जारी कर आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार के अधिकारी 19 जून को छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में सिकल सेल के प्रति जागरूकता और इस रोग से पीड़ित मरीजों से वर्चुअल चर्चा करेंगे। कल ईद उल अजहा का पर्व छत्तीसगढ़ सहित देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। त्याग और बलिदान के इस त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। इसके लिए प्रदेश के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष व्यवस्था की गई है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने ईद उल जुहा पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल जुहा का त्यौहार हमें बलिदानी, संस्कारवान बनने और मानव उत्थान के लिए समर्पण की सीख देता है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा का मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह पर्व ईश्वर के प्रति समर्पण, त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। और अब पेश है मौसम का हाल।
दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए प्रदेश में अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में बस्तर संभाग के बाद प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल 17 जून से प्रदेश में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, जशपुर सहित इन जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। बलौदाबाजार जिले में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद पुलिस द्वारा नगर में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी 24 घंटे क्षेत्र में गश्त कर रही है। साथ ही बलौदाबाजार के प्रवेश मार्ग पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच भी की जा रही है। पुलिस ने किसी भी प्रकार की सूचना और आवश्यक सुझाव देने के लिए बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। यह नंबर है 9479190629। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली कोई भी भड़काऊ पोस्ट या किसी के भी बहकावे में न आएं और कानून का पालन करते हुए शांति बनाए रखें। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने आप को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का अधिकारी बताकर पड़ोस में ही रहने वाले युवक से खाद्य विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके साथी ने युवक को खाद्य विभाग में भर्ती और प्रशिक्षण का फर्जी पत्र बनाकर उसे व्हाट्सएप किया। इसके बाद जब युवक ने भर्ती पत्र के बारे में पता किया तो वह फर्जी निकला और फिर उस युवक ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मंगलवार 18 जून को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 20,000 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब फसल का डिजिटल सर्वे होगा। किसानों की फसलों की पूरी जानकारी एग्री स्टैक पोर्टल में दर्ज की जाएगी। और बिलासपुर सांसद तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद कल पहली बार पहुंचेंगे बिलासपुर। आभार रैली में होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।